क्लास 7 चैप्टर 4 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग जैसा देखते हैं कि we all know that there are wide variety of materials around us. They differ from one another in their colors, order, taste, physical state, and other properties. We often use such properties to classify substances and materials into different categories. इसमें बताया गया है कि हम लोग अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और सभी चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं, कलर में, ऑर्डर में, टेस्ट में, चाहे फिजिकल स्टेट में और अन्य प्रॉपर्टीज। तो इस आधार पर उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसी तरह कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग उसको बांटते हैं। सम मटेरियल्स लाइक लेमन, विनेगर एंड टैमरिन हैव ए सावर टेस्ट। हम लोग कुछ मटेरियल्स जो देखते हैं जो हम लोग के आसपास होता है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, लेमन, विनेगर और टैमरिन, ये सब क्या है, इसका टेस्ट जो है ये सावर है, खट्टा इसका टेस्ट होता है। ये हम लोग आसपास अपने को देखते हैं, ठीक है। जबकि कुछ और मटेरियल्स हैं जैसे बेकिंग सोडा हो गया, सॉप हो गया, इसका टेस्ट बीटर होता है, इसे हम लोग बेस कहते हैं। तो मुख्य रूप से टेस्ट अंतर क्या हुआ, जब मटेरियल्स को हम लोग उसके टेस्ट के आधार पर क्लासीफाई कर रहे हैं, तो जो खट्टा टेस्ट होता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं और जिसका बीटर टेस्ट होता है उसे हम लोग बेसिस कहते हैं। जैसे साबुन का पानी जब हम लोग के मुंह में चला जाता है तो उस तरह का जो टेस्ट मिलता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम लोग उसको चखें कि एसिड है, बेस है। ये पॉइजनस हो सकता है। ये क्वेश्चन जो इट इज डेंजरस टू टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंसेस आइदर एट होम और इन स्कूल। इसका मतलब कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा कोई भी चीज़ चख के देखो और देखो कि एसिड है कि बेस है। इट इज़ नॉट गुड हैबिट, इट मे बी डेंजरस एंड पीपल में डाई। ये अच्छा हैबिट नहीं है, लोग मर भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा एसिड एंड बेसिस के टेस्ट के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सावर। तो एसिड का मीनिंग ही होता है, यदि लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग को देखा जाए तो इसका मीनिंग ही होता है शावर, ठीक है। ऑल सावर टेस्टिंग मटेरियल्स कंटेन एसिड्स। एसिड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। हम लोग अभी तक देखे जो एसिड्स है उसका टेस्ट क्या होता है, सावर होता है। तो जिस मटेरियल का टेस्ट सावर होता है उसमें एसिड्स होता है। जैसे हम लोग इमली खाते हैं, चाहे ग्रेप्स खाते हैं, लेमन होता है, वो सब में क्या होता है, एसिड होता है। अब एसिड को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया मिनरल एसिड और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक एसिड। अब बात आती है कि मिनरल एसिड क्या है। तो मिनरल एसिड के बारे में जो हम लोग देखते हैं तो आप देखें कि मिनरल एसिड क्या है। देखो ये क्या है, मिनरल एसिड एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जिस एसिड को हम लोग मिनरल से बनाते हैं उस एसिड को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं, बिकॉज वी हैव मेड दैट यूजिंग मिनरल एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 है, ठीक है। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है। ये सब जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको मिनरल एसिड में शामिल करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि ये मिनरल एसिड है तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, लेकिन उसके पहले दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑफन नॉन एज द किंग ऑफ केमिकल्स।
इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। तो किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहते हैं? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। बहुत से मटेरियल्स के बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला भी आप ऊपर में देखे, क्या था? H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने देखा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? ये जो हम लोग मिनरल एसिड देखा, जिसे हम लोग मिनरल से बनाते हैं जिस एसिड को, उसे हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनिक एसिड क्या है। जो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो एसिड, मतलब जो लिविंग बीइंग में जो ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, तो उस एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। वी टर्म देम एज ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल वी रीड नाउ व्हाट इज दैट। हम लोग इसको पढ़ते हैं। एसिड्स विच आर नेचुरली अकरिंग एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ऐसा एसिड जो नेचुरली अकर होता है और जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे जितने तरह के आपको ऑरेंज में, लेमन में, आंवला में, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड। बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। जैसे आपका हो गया गवावा, टैमरिन, गुशबेरी, ये सब में क्या है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और जब हम लोग का दूध खट्टा हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण होता है। और विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, CH3COH। और ये जो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत से फ्रूट्स दिए हुए हैं, इसमें एसिड पाया जाता है। ठीक है। तो ये सब सभी कौन सा एसिड हो गया? ये जितने एसिड हैं ये आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गए। और इसके कुछ सोर्स दिए हुए हैं और इसके एसिड के टाइप दिए हुए हैं। ऊपर के जो फ्रूट्स दिए हुए हैं, इसमें क्या है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और नीचे में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अलग अलग उसका टाइप्स है एसिड्स का, ऑर्गेनिक एसिड्स का भी अलग अलग टाइप है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रूट्स में ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। स्टिंग ऑफ बीज, रेड एंड्स, वास्प एंड स्टिंगिंग नेटल कंटेन फॉर्मिक एसिड। आप देखोगे बहुत से, जब आपको हनी भी काटती है, चाहे रेड एंड से आप को जख्म होता है, वास्प से होता है, चाहे नेटल से, स्टिंगिंग नेटल से होता है, तो उसमें क्या होता है? आपको दर्द होने लगता है, बहुत बहुत ही दर्ददायक पेन होता है, आप अच्छा फील नहीं करते हैं। तो ये क्या, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला ये दिया हुआ है। ठीक है। इसका दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे के देखते हैं। जब हम लोग आगे देखते हैं तो आगे क्या है? एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, मतलब जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये जो एसिड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जबकि कुछ एसिड्स जो होते हैं वीक एसिड होते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सब वीक एसिड है। और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है, और कब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, उसके बारे में आपको अभी इस क्लास 7 में नहीं पढ़ना है। आपको हायर क्लास में उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। और लोग देखते हैं आगे, देखें डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं। यहाँ देखो क्या कहता है। एसिड्स मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री आर हाईली कंसनट्रेटेड, दैट इज द वाटर कंटेंट इन दैम इज वेरी लो। जो एसिड्स, जो ऑर्गेनिक एसिड है उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एसिड्स हम लोग बनाते हैं आपको लेबोरेटरी में, चाहे फैक्ट्री में, वो क्या होता है? हाईली कंसनट्रेटेड रहता है। मतलब उसमें वाटर की मात्रा बहुत कम होती है। वो यदि आपके स्किन पर पड़ गया तो आपको नुकसान हो सकती है, आप जल जाओगे। इसीलिए कभी किसी के शरीर पे एसिड को फेंक दिया जाता है, उसके स्किन को ख़राब करने के लिए
कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, ठीक है, जो कि गलत है। आप देखो, एसिड्स हैविंग लो कंसंट्रेशन आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। जिस एसिड में वाटर की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है उसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है, ये दोनों एक रिलेटिव टर्म्स है। यदि आप वाटर मिला दो तो डाइल्यूट हो जाएगा, वाटर की मात्रा कम रहेगी तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, आप देख सकते हो, डू यू नो में क्या दिया हुआ है। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज इन द एयर बाय द फैक्ट्री। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये एयर में रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। एयर में रिलीज करने के बाद क्या होता है, ये जो रेन वाटर होता है तो उसके साथ इसका मिक्सिंग हो जाता है और एसिड का फॉर्मेशन कर होता है। ये क्या लिखा हुआ है, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड etc. are released in the air by factories, powerhouses and automobile exhaust. These gases mix with rainwater and form acids. ये जो गैसेस हैं रेन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड्स बनाते हैं। रेन वाटर दस बिकम्स एसिडिक, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेन वाटर एसिडिक हो गया। जब वही रेन वाटर हम लोग के फसलों पर गिरती है, एसिडिक होने के बाद चाहे बड़े बड़े इमारतों पर, पुराने इमारतों पर गिरती है तो इमारतों की चमक को ख़राब कर देता है। इसमें आप क्या देखोगे, when the acid rain falls on buildings made of marbles which is calcium carbonate, हम लोग देखे थे चैप्टर 3 में, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये मार्बल होता है। जब इसके साथ एसिड रेन आता है तो रिएक्ट करता है और इससे क्या होता है, येलोइंग ऑफ ताजमहल, पीला कलर का हो जाता है, ये हमारे बिल्डिंग वगैरह, और इससे नुकसान होता है। ताजमहल को में भी इसी तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेसिस और अल्कली जो चैप्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसे रिवाइज कर लें ताकि आपका रिवीजन हो सके, और उसके बाद फिर हम लोग बेसिस और अल्कली के बारे में पढ़ेंगे।